हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 का प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो चैप्टर पढ़ा था सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर 4 था हमारा और उसके ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हम काट चुके थे और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। आप देख रहे हैं आपके टेक्स्ट बुक में, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड किसे कहा जाता है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ट्रायल का मतलब होता है कि हमको वहाँ पे कुछ रख के ट्राई करना है और अगर वो आ जाता है तो वो सही है और नहीं आता है तो एरर रहती है। वो मतलब हम प्रॉपर जगह पे नहीं पहुंचे हैं कि वहाँ क्या होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम लिख रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर मेथड है। फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम हम इसमें ले रहे हैं वो है 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 7। यहाँ पे हमें पता नहीं होता है कि p की जगह हमें क्या रखना है, बट कुछ ऐसा रखना है कि इज इक्वल्स टू में 7 आए और 17 आए, और जब तक 17 नहीं आएगा तब तक हम ट्राई करते रहेंगे। और जो स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग होती है 0 से। तो प्रॉब्लम है आपका 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17 और आप यहाँ पे बता रहे हैं कि आप p की जगह 0 रख रहे हैं। p इज इक्वल टू 0 रखा है हमने, p की जगह सबसे पहले 0 रखा, 5 0 से 0 हो जाएगा, हमारे पास ओनली 2 बचेगा और ये नॉट इक्वल है, यहाँ पे हम नहीं पहुंचे। फिर हम 5 इज इक्वल टू 5 p इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, p की जगह 1 रख के हम ट्रायल ले रहे हैं। ये हमारा ट्रायल जो था वो एरर निकल गया। सेकेंड वाला ट्रायल p इज इक्वल टू 1 में ले रहे हैं। देन 5p प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17 जा रहा है, p की जगह 1 रख रहे हैं, प्लस 2 हो रहा है 17। 5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 17 और 7 इज इक्वल टू 17, ये भी नॉट इक्वल हो गया है, ये भी हमारा एरर गया। अब हम p इज इक्वल्स टू 2 रख लेते हैं। वैसे इसमें -1 वगैरह भी रखा जाता है तो मैं आपको वो भी रख के दिखा दूंगी, जरूरी नहीं है कि हम पॉजिटिव ही लें, कई बार नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो मैंने यहाँ 2 रखा है और यहाँ 5 रखा है, p की जगह 2 रखा है, प्लस 2 रखा है और 17 लिखा है। 5 2 जो 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 होता है और 12 इज नॉट इक्वल टू 17। तो थर्ड केस भी हमारा जो है वो बेकार ही गया, नहीं निकला। देन हम p इज इक्वल टू -1 रखेंगे, तो 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 होता है। 5 -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 होता है। 5 1 5, साथ में माइनस है, प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और ये -3 इज नॉट इक्वल टू 17। यहाँ पे भी हमको इक्वल नहीं मिला। अब हम यहाँ 2 रख चुके थे तो हमको -2 भी रखना होगा, p इज इक्वल टू -2 रखते हैं। 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 p की जगह -2 रख दिया है मैंने, प्लस 2 इज इक्वल टू 17, -10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और -8 इज इक्वल टू 17, ये भी नॉट इक्वल आ गया। 2 तक हम पहुंच चुके थे। अब हम 3 रखते हैं, p इज इक्वल टू 3 रखते हैं। 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5p की जगह हमने 3 रख दिया, प्लस 2 इज इक्वल टू 17। 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और 17 इज इक्वल टू 17। यहाँ हम पहुँच गए सही आंसर पे। और इसको, ये जो हमने इतना प्रैक्टिस किया था, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, जिसमें हम अननोन रहते हैं कि क्या हम रखेंगे तो हम इक्वल टू पे पहुँचेंगे और हम रखते जाते हैं तभी हम किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। जब हमने p की जगह 3 रखा था तब हमें 17 मिला था, सो हम आंसर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5p प्लस 2 इज इक्वल टू 17 और वहाँ बताएंगे p जो है वो हमको 3 रखना चाहिए। तो इस तरह से ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया है और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे, वो भी ट्रायल एंड एरर मेथड के बेस पे ही करेंगे। सो सेकेंड वाले में भी हम सेम करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था ट्रायल एंड एरर मेथड जो होती है, सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पे। और 3m - 14 इज इक्वल्स टू 4 हमारा प्रॉब्लम है और इसको m इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमको 0 रखना होगा। 0 को आप नेग्लेक्ट मत करा करें, 0 बहुत काम की चीज़ है, स्पेशली मैथ्स में तो 0 बहुत काम का चीज़ है।
तो ये 14 इज नॉट इक्वल टू 4 आ रहा है, यहाँ बात नहीं बनी है। m इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं हम 3 और m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 के साथ 1 रख रहे हैं, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 और माइनस 11 इज नॉट इक्वल टू 4। यहाँ भी बात नहीं बन रही है हमारी। नेक्स्ट हम रख रहे हैं, अभी मैं m प्लस 1 रखी हूँ तो माइनस 1 साथ में रख देती हूँ। 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 के साथ में माइनस 1 है, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 17 इज इक्वल टू 4, नॉट इक्वल टू 4। अब मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप सोचेंगे ऐसे हम कब तक कहाँ तक जाएंगे। तो अब यहाँ से हमारी कुछ ट्रिक स्टार्ट होती है, और ट्रिक का मतलब ये है कि जब मैंने माइनस 1 रखा था तो मेरा माइनस का नंबर बढ़ गया था, जबकि मुझे माइनस के नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो मैं माइनस के नंबर अब नहीं रखूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्लस के ही नंबर रखूँ। माइनस के नंबर रखने से अननेसेसरी मेरा बढ़ जाना है, तो मैं प्लस के नंबर रखने जा रही हूँ। m इज इक्वल्स टू, अब मैं 2 रखूँगी, 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4। m इज इक्वल टू 2 रखने का है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी जो मैंने बोली, क्योंकि हमको यहाँ छोटे फिगर में जाना है और माइनस का रखेंगे तो फिगर बढ़ जाएगा। अब ये 6 माइनस 14, अब आप देखिएगा जो फिगर यहाँ बढ़ रहा था माइनस 17 हो गया था, माइनस रखने से वो प्लस रखने से कम हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 4। और अब मैं m इज इक्वल टू 3 रखूँगी, तो 3 और 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 14 में से 9 जाता है तो हमको 5 मिलता है, इज नॉट इक्वल टू 4। देन m इज इक्वल टू हम 4 रखते हैं, 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 और यहाँ पे 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 3 4 जो 12 माइनस 14 इज इक्वल्स टू, हाँ यहाँ माइनस 5 आ रहा था, माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इज इक्वल टू 4, ये भी नॉट इक्वल हो गया। अब हम m इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे यहाँ पे, तो बनेगा 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 3 5 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 4। नेक्स्ट रह जाता है हमारा m इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि मैं बहुत नज़दीक आंसर के आ गई हूँ इसीलिए मैं इसको आगे बढ़ाती जाऊँगी। माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 3 के साथ 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, 6 3 ज़ा 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 4। फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 4 इज इक्वल टू 4 हमें मिल गया है, और वो कब मिला है जब m इज इक्वल टू 6 था। तो हम यहाँ पे बता देंगे आंसर के फॉर्म में 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4 तो होता है, पर कब होता है जब m इज इक्वल टू 6 होता है। तो इस तरह से हमने ये बना लिया, ये हमारा जो है वो ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। आपको ये आना चाहिए कि हमको क्या वैल्यू रखेंगे जब हम आंसर पे प्रॉपर पहुंच जाएंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये इक्वेशंस यहीं पे बन जाएंगे। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। तो उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ नंबर, दो नंबर को प्लस करना है और उनका जो सम है वो 9 आएगा, और वो दो नंबर कौन से होंगे x प्लस 4। तो फर्स्ट की इक्वेशन बनेगी x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 9, और सेकंड का बनेगा टू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। 2 में से हमको y में से हमको 2 माइनस करना है तो 8 बनेगा। सो इस तरह से मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ ताकि आपको नोट करने में इजी रहेगा कि क्या इक्वेशंस बन रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, और इसका फर्स्ट वाला जो ये बोल रहे हैं द सम ऑफ नंबर, दो नंबर हैं जिनका सम है इज 9, और नंबर कौन है x प्लस 4। फर्स्ट वाला ये बन गया। सेकेंड वाले में सेम चीज कह रहे हैं टू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए और हमको इज इक्वल्स टू में 8 मिलेगा, 18 नहीं यहाँ 8 मिलेगा।
y माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मिल गया। थर्ड वाला इसका पॉइंट जो है उसमें कह रहे हैं 10 टाइम्स a इज 70, मतलब a को अगर हम 10 टाइम्स करते हैं तो a को 10 टाइम्स करने के लिए क्या करना होगा, 10 इंटू a करना होगा तो 70 मिलेगा। हम इसको 10a इज इक्वल्स टू 70 भी बोल सकते हैं। फोर्थ वाले की बात है, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, b को 5 से डिवाइड करें तो हमको 6 मिलता है और हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। इसी का फिफ्थ वाला जो इक्वेशन बनेगा 3/4 ऑफ t इज 15, t का 3/4 निकालेंगे तो 15 आएगा। ये इस तरह से बनता है। सिक्स्थ वाला हम बनाएंगे 7 टाइम्स m प्लस 7, m को 7 बार मल्टीप्लाई कीजिए और उसमें 7 प्लस करिए तो आपको 77 मिलता है। इसका सेवेंथ वाला जो बनेगा 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4, x का 1/4 लेंगे आप और उसमें से -4 कर देंगे तभी भी आपको 4 मिलेगा। ये और इसको लिख सकते हैं x/4 -4 इज इक्वल्स टू 4, ऐसी इक्वेशन बन रही है इसकी। इसी का नेक्स्ट वाला देखेंगे हम, 8th वाला। इफ यू टेक अवे 6, मतलब हमने 6 निकाल लिया काय में से, फ्रॉम 6 टाइम्स y, y का जो हमारे पास 6 टाइम था यानी कि 6y था, उसी में से हमने टेक ऑफ 6 निकाल लिया है, यू गेट 60, तभी भी आपको 60 मिलेगा। इसी का 10th वाला जो बन रहा है, ये 8th वाला था, इसका 9th वाला जो बन रहा है, इफ यू एडेड 3 टू 1/3 ऑफ z, z का 1/3 आप ले रहे हैं और ऐड उसमें 3 कर रहे हैं, यू गेट 30, तब हमें 30 मिलेगा और हम इसे लिखते हैं z/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 30। तो ये आपके इक्वेशंस बन गए, सिंपल इक्वेशंस जो हमको बनाने के लिए बोला हुआ था वो हमने बना लिए सिंपल इक्वेशंस। नेक्स्ट सम देखते हैं। इसी का जो क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, ये हमको ऑलरेडी इक्वेशन बना के दिया है और आपको इसका स्टेटमेंट बनाना है। इक्वेशन ऑलरेडी बनी हुई है, स्टेटमेंट बनाने के लिए जैसे ये लिखा है p+4 इज इक्वल्स टू 15, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि p जो है द सम ऑफ p एंड 4 इज इक्वल टू 15, यहाँ पे हम इस तरह से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डाल रही हूँ मैं और इसका फर्स्ट वाला सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट वाले में आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें, आपको लिख के बताया गया है p+4 इज इक्वल टू 15 और हम यहाँ पे इसको लिखेंगे द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखेंगे। सेकंड वाला जो हमको बताया गया है, ये बोला है m-7 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे हम बोलेंगे 7 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, यहाँ पे हम इस तरह से बोलेंगे तो 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, मतलब m में से 7 निकाल लिया है और तब हमको इज मीन्स है, तो तब हमको 3 मिल रहा है। नेक्स्ट वाला जो आपके सामने आ रहा है वो है 2m इज इक्वल्स टू 7, तो हम बोलेंगे यहाँ पे m ट्वाइस अ नंबर m, यहाँ पे ऐसा बोलना होगा हमें ट्वाइस द नंबर m इज 7, यानी m को 2 टाइम करते हैं तो आपको 7 मिलता है। फोर्थ वाला है m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3, तभी हम जैसा हमने बोला है वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे भी, लेकिन 1/5 ऑफ अ नंबर
m is 3, क्योंकि यहाँ पे है m डिवाइडेड बाय 5 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m इज, जो इज इक्वल्स टू में आंसर आता है उसको बोला जाता है इज 3। यहीं पे इसके फिफ्थ वाले की बात करेंगे, तो जो फिफ्थ वाला हमको दिया हुआ है वो भी सेम है, 3m/5 इज इक्वल्स टू 6, तो हम बोलेंगे 3/5 या 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6, 3/5 क्योंकि 3/5 लिखना है, 3/5 ऑफ m इज 6। यहाँ पे ये हो जाएगा, और इसके बाद वाला जो हमको है वो हमको यहाँ बता रहे हैं 3p + 4 इज इक्वल्स टू 25, तो हम बोलेंगे 4 इज एडेड इन थ्राइस ऑफ p, इस तरह से हम बोल सकते हैं 4 एडेड इन थ्राइस ऑफ p इज 25, तो ऐसा भी हमारा चल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 is added in thrice of p is, इस करके जो इज इक्वल्स टू में हमारा आ रहा है वो हम बताएंगे 25। इस तरह से आप लोग इक्वेशन बनाना सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2 इक्वेशन और बचे हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, और यहाँ से जो है वो सेटअप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केस, क्वेश्चन नंबर 6 भी वही दिया है, यहाँ पे हमको इक्वेशंस बनाने हैं। इरफान से दैट ही हैज अ 7 मार्बल मोर देन 5 times द मार्बल परमित हैज, इरफान हैज 37 मार्बल्स। ये आप लोग कर लेंगे, जैसे मैंने पिछले में भी बता दिया क्वेश्चन 5 में, वैसे ही क्वेश्चन 6 इजी सा है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के एक्सरसाइज की तरफ। तो ये 4.2 आपको दिखाई दे रहा है, 4.2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह से सिंपल मेथड में सम्स को देखने के लिए। और मैंने आप लोगों के लिए एक फेवर या एक सुविधा करी है, आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 7th का चैप्टर 4 जहाँ मैंने स्टार्ट किया है, चैप्टर 4 से रिलेटेड जितने भी लिंक होंगे वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। जैसे जो लास्ट वीडियो था हमारा प्रीवियस वीडियो 4.1 का क्वेश्चन 1 और 2 पुराने वीडियो में गया था, तो मैं आज के वीडियो में वो पुराने वाले वीडियो का लिंक दे दूंगी, प्लस पुराने वाले वीडियो में आज के वीडियो का लिंक दे दूंगी। उससे आपको ये सुविधा होगी कि आप एक वीडियो देखेंगे और नीचे लिंक मिल जाएंगे, तो कंटिन्यूटी में आप वीडियो सर्च करते जाएंगे और आपको सर्च करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं उठाना पड़ेगा। नीचे से ही आप वीडियो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में से ही डायरेक्ट वीडियो ओपन कर सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारा इसी तरह साथ देते रहें। थैंक यू।